तो मेरे शेरों फाइनली तुम लोग पहुंच चुके हो क्लास 9 में, 10 में, 11 में या 12 में और आ गए हो न्यू सेशन में। तो यानी कि अब उसके अकॉर्डिंग तुम्हें तैयारी भी करनी होगी। और यार सीबीएसई है, आ चुके हो सीबीएसई बोर्ड में, तो तुम्हें समझना होगा कि सीबीएसई नए नए चेंजेस के साथ में लगातार आ रहा है। उन्होंने पिछले सेशन में भी किया था चेंजेस, उसके पिछले सेशन में भी चेंजेस किया था और कंटिन्यूअसली अभी ये चेंजेस होते ही रहेंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो लागू हो चुका है और उसके अकॉर्डिंग नए नए स्टेप्स, नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। तो भैया अभी ये जो बड़े 5 चेंजेस हैं 2024 वाले सेशन, यानी कि तुम लोगों के लिए जो तुम लोग बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हो, भले ही फिर क्लास 10 के हो, 12 के हो या फिर 9 या 11 के भी हो, तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। अभी का अभी वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक करते हो तो एक अपनापन सा लगता है। और कमेंट में लिख देना यार 2024 को फोड़ देंगे, ठीक है। तो भैया अभी का सिनारियो क्या है, देखो यार मैं तुमको मोटी मोटी तौर पे बात बताऊं, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। पहले बोर्ड एग्जाम्स होते थे मार्च में, लेकिन अब क्या हो गया, एक पैटर्न सा पिछले यानी कि अभी वाले जो बच्चे जिनका रिजल्ट निकला कुछ समय पहले, 2023 वाले बच्चों का क्या हाल था कि मतलब उनको पहले ही बता दिया कि 15 फरवरी को उनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक वैसे जैसे कि तुम लोगों को भी पता है कि 2024 में तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम शुरू होगा कब, 15 फरवरी 2024 से तुम लोग का बोर्ड एग्जाम है। और मेरी बात मान लो, ये चेंजेस होने वाले नहीं हैं, ये डेट्स, ठीक है। अब एक डेट चेंज होने से कितना कुछ बदल गया ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और भाई अगर तुमने सारी चीजों को कवर अप नहीं किया है, अगर तुमने अभी तक जिस तरह का एग्जाम क्वेश्चन पेपर पैटर्न आने वाला है, अगर तुमने उसको स्टडी नहीं किया है तो भारी मुसीबत में फंस जाओगे। तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखना, समझना मैं तुमको क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अब कंटिन्यूस ऐसे वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पर, तो तुम लोगों का प्यार लगातार जो है वो दिखना ही चाहिए मुझे किसी भी हालत पे तुम्हारे अपने मेन चैनल पे, ठीक है। तो भाई जैसे मैंने कहा, लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल और क्लास 11 वाले जुड़ जाओ भाई इस चैनल पे, क्योंकि यहां पे मैं तुम लोगों को दमदार वीडियोस देने वाला हूं, ठीक है। अब बिना देरी किए हुए भैया समझो मामला क्या है। जैसा मैंने कहा कि भाई एग्जाम डेट फिक्स हो गया 15 फरवरी, तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारी चीजें फिक्स हो गई। क्या फिक्स हो गई भाई, पहले तो पैटर्न समझ लो, ये पूरा सिलेबस तुम्हारा जो है एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर पैटर्न वो बदल चुका है। यानी कि 2023 वाले जो बच्चे थे उनका क्वेश्चन पेपर पैटर्न अलग था। तुम लोगों का जो तुम लोग 2024 में बोर्ड लिखोगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 10 या 12 नहीं, क्लास 9 और 11 में भी हो तो बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इन चीजों से होकर के तुम्हें भी गुजरना पड़ेगा। तो भाई यार सबसे पहला चीज तो देखो, मैंने बता दिया कि भाई तुम्हारे बोर्ड एग्जाम जो है वो 15 फरवरी, जो कि तुमको मालूम ही था ऑलमोस्ट। लेकिन अब बड़ा एक मुद्दा यह है कि बोर्ड एग्जाम एक जो होने के बाद चल रही थी उसको दो होने की बात चल रही है। यस यू हर्ड इट राइट, 2 बोर्ड एग्जाम्स तुमको फेस करने पड़ेंगे। सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हो सकते हैं, इस पे पूरी तरह से डिस्कशन चल रहा है। और सीबीएसई जो है वो किसी वक्त भी यूं कुछ ना कुछ कर देगी। कैसे कर देगी कि भाई तुम्हें पता है कि सेशन तुम लोग का शुरू हुआ, तुम लोगों का सैंपल पेपर और जो सिलेबस है वो सीबीएसई ने दे दिया एक साथ एक दिन में। ये पहला झटका था जो कि इतने जल्दी कभी सीबीएसई नहीं निकालती है। लेकिन अब क्या हुआ कि सोचो सब कुछ होने के बाद में, ठीक है, बुक तुम्हारा रिफाइंड हो गया, काफी सारे डिलीटेड टॉपिक्स थे वो हटा दिए गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें चेंजेस की गई। लेकिन उसके साथ में क्या हुआ कि तुम लोगों का सिलेबस दे दिया कि भैया तुमको ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर एक चीज होता है क्या कि सीबीएसई एक दिन और एक चीज निकालती है कि सोशल साइंस एसएसटी जो पेपर है क्लास 10 का, उनका सिलेबस को चेंज कर दिया जाता है। और ऐसे ही कुछ चेंजेस और दूसरे जगहों पे भी आते हैं, जिनके पर्टिकुलर वीडियोस जो है टॉपिक वाइज मैं तुम लोगों का सब्जेक्ट वाइज बना दूंगा, क्लास 10 वालों के लिए भी, 11 वालों के लिए भी और 12 वालों के लिए भी। अगर 9th वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में लिखना, भर भर के लिखना, अपना ग्रुप बनाओगे तो डेफिनेटली आई विल गो विथ यू पीपल एज वेल, ठीक है। तो ये हो गया एक बड़ा चीज कि अभी वो चेंजेस आते रहेंगे। तो 2 बोर्ड एग्जाम के एंगल से तुम्हें पढ़ना होगा। अब क्योंकि 15 फरवरी है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का डेट, तो भैया प्री बोर्ड जो है वो तुम्हारे होंगे उसी अकॉर्डिंग 2 या 3 प्री बोर्ड। अब ये स्कूल टू स्किल डिपेंड करता है, हो सकता है तुम्हारे स्कूल वाले 2 प्री बोर्ड एग्जाम ले, और हो सकता है कुछ स्कूल वाले जो हैं वो कुछ ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं तो वो 3 भी ले सकते हैं। बी रेडी फॉर दैट थिंग। तो नवंबर दिसंबर में तुम्हारे प्री बोर्ड होने वाले हैं। तो मतलब समय देखो कैसे घट रहा है, खत्म हो रहा है, देख रहे हो। तो इसका मतलब अगर नवंबर दिसंबर में प्री बोर्ड्स होंगे तो इसका मतलब तुम्हारा सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट अक्टूबर या नवंबर तक में कंप्लीट होना चाहिए। अब गिनते जाओ कितने समय निकल गया, अप्रैल खत्म, मई भी ऑलमोस्ट खत्म, मतलब जून से पकड़ोगे अगर अक्टूबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ओ माय गॉड, यानी कि सिर्फ 6 महीना बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए।
लमसम, क्योंकि फरवरी में तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, उसको तो तुम गिनोगे ही नहीं। और जनवरी को हम इसलिए काउंट नहीं कर सकते क्योंकि जनवरी में होगा तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम कब होने वाला है? जनवरी में होने वाला है। और मैं तुमको एक वार्निंग दे देता हूं, प्री बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे वो टफेस्ट होंगे। स्कूल वाले तुम्हें ठोक बजा करके पीटने वाले हैं, अच्छा खासा तुमको रफ एग्जाम देने वाले हैं, उसमें धज्जियां उड़ जाती है, मार्क्स की बैंड बच जाती है। मतलब तुमने अगर सिस्टमैटिक वे में नहीं पढ़ा होगा तो तुम बुरी तरह से फंस जाओगे। ये बड़े बड़े चेंजेस हैं बच्चा पार्टी जो तुमको समझना होगा। अब जो एग्जाम पैटर्न है वो मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूं, ये क्लास 9 और 10 वालों का है, ये 11th और 12th वालों बच्चों का है। पैटर्न पूरा बदल चुका है। तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 50%, रेस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 20% और शॉर्ट वेरी लॉन्ग शॉर्ट को घटा दिया, ठीक है, 30%। अब इसको घटाने का इंपैक्ट क्या होगा 10th वाले बच्चों पे या 12th वाले बच्चों पे या 11th वाले बच्चों पे, इसको हम किसी छोटे वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि भैया ये जो चेंजेस हैं ये हैवी होने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा, तुम लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। अभी तक तुमने कोई भी क्वेश्चन पेपर को, सैंपल पेपर को, क्वेश्चन पेपर को तुमने देखा है कि नहीं देखा है? कि भाई सपोज मान लो तुम्हारा साइंस का पेपर है, ठीक है, तुम 10th के हो, 12th के हो, किसी के भी हो, 10th का हो तो कितने सेक्शंस में तुम्हारा पेपर बटा रहता है? ए सेक्शन में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर वाले केस में आते हैं, 3 नंबर वाले कितने आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस कहां आएंगे, मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। तो ये तुमको सारा जो है ये तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा बोर्ड एग्जाम तुमको अच्छा खासा अब टफर वे में मिलने वाला है, तगड़ा वे में मिलने वाला है। और ये क्यों मिलने वाला है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि भैया जब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अब जो भरमार हो रही है क्वेश्चंस की वो हो रही है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस की। तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस जब आते हैं तो लोगों को अपने यहां से लिखना पड़ता है, रटा रटाया आंसर काम नहीं आता है। मतलब डे टू डे लाइफ में जो तुम्हारे साथ हो रही है वो चीज तुमको मेंशन करना है। तो वो कब हो सकता है? जब तुमने किसी चीज को, कॉन्सेप्ट को समझा हो, पढ़ा हो और उसको अप्लाई होते हुए देखा हो। गॉट इट? समझ रहे हो? तो ये चीज के लिए तुमको क्या करना होगा, अपने हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को, चैप्टर्स को सही ढंग से ध्यान देते हुए पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। नहीं क्या है, अभी भी मेरे साथ में करो, मैं तुमको गाइड करूंगा, टाइम टेबल दूंगा, तुमको सब कुछ दूंगा, बताऊंगा तुमको कैसे क्या पढ़ना है। और चिंता नहीं करो यार, यहां हर चीज के, तुम्हारे हर जरूरत की चीज को ध्यान में रखा जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर क्लास 11 में आ चुके हो तो इस चैनल विशाल कुमार जायसवाल क्लास 11 चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करके रख लेना। और अगर हो तुम 10th में या 12th में तो फिलहाल इसमें आ जाओ। एक चैनल मेरा बना हुआ है, उसको मैं तुमको बहुत सारी चीजें दूंगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाते रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, क्या नहीं समझ में आया मुझे बताना, ठीक है। और अगर कोई भी अर्जेंसी हो तो यू कैन मेल मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे काम एंड स्टे फोकस्ड। जय हिंद, जय भारत।